सबसे ज़्यादा अगर इंटरनेट पर अगर सवाल पूछा जाता है स्किल डेवलपमेंट फील्ड में, तो वो ये पूछा जाता है कि मुझे भी PMKVY 4.0 का सेंटर खोलना है। और सबसे ज़्यादा जो कॉल्स हमें आते हैं कि किस तरीके के सेंटर खोलना चाहिए, तो वो PMKVY 4.0 के सेंटर के लिए कॉल पूछा जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि सर हमें भी PMKVY 4.0 का सेंटर खोलना है और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आए अंत में तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जिस पे हम छोटी छोटी जानकारी देते हैं, जैसे EOI कब आए, टेंडर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो PMKVY 4.0 का जब भी टेंडर आता है तो एक तरीके से जो इन फील्ड में काम करते हैं उनकी बारिश सी हो जाती है। बैक टू बैक इतने कॉल्स बजते हैं कि हम उठाते उठाते उन चीज़ों को थक जाते हैं और मुश्किल होता है एक एक को आधे आधे घंटे बात करना, उनको समझाना कि किस तरीके से PMKVY 4.0 में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। देखिए, इस बार जब PMKVY 4 आया था तो आज हम उसका थोड़ा सा केस डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है हम उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस बार को मैं आपको, वैसे तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बहुत सारी परेशानियां हैं चीज़ों को, लेकिन हम छोटा सा सरल चीज़ों को दो भागों में बांटकर मैं आपको बता देता हूं। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम PMKVY 4.0। यहाँ पर हम लिखते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए जो आया था, और एक हम लिख देते हैं यहाँ पर स्किल हब इनिशिएटिव। ठीक है, दो स्कीम में मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये डिवाइडेशन जो होता है वो बहुत सारे उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको इसको सरल भाषा में समझने के लिए चीजें बता देता हूँ आपको। ठीक है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज उन लोगों के लिए था जिन लोगों के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, यानी कि वो ऑलरेडी जो है वो चला चुके हैं। स्किल हब इनिशिएटिव उन लोगों के लिए था जो बिल्कुल फ्रेशर है। स्किल हब इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने वाले लोग कौन थे, यानी कि ITI थे, या फिर जिनके पास पॉलीटेक्निक है वो लोग थे, या फिर जिनके पास स्कूल्स हैं वो लोग थे, या जिनके पास UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है वो थे, या फिर जिनके पास कोई इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो ये सारे लोग थे जो स्किल हब इनिशिएटिव में अप्लाई कर सकते थे। इन स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को डायरेक्टली टारगेट इस बार दिए गए जो स्किल हब इनिशिएटिव स्कीम के अंदर थे। दूसरा हम केस देख लेते हैं शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस। यहां पर सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी होती है, जो आपको देखनी होती है, वो होती है कि आपके पास स्मार्ट सेंटर होना चाहिए। स्मार्ट सेंटर होना चाहिए, उसमें आपकी जॉब रोल जो है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जॉब रोल अप्रूव्ड होनी चाहिए। उसका आपके पास या तो LOR जनरेट होना चाहिए या फिर आपके पास स्मार्ट एक्रेडिशन का पूरा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस हैं इस वाले पार्ट की जिसको आप देख रहे हैं। ठीक है, अब जब भी PMKVY 4 अभी निकल चुका है या दोबारा फिर PMKVY आएगा, तो सबसे अहम बात जो होती है, जो अगर आप इस पार्ट पर हैं, अगर आप इन चीज़ों में, तो स्किल हब इनिशिएटिव के थ्रू आप अंदर जा सकते हैं डायरेक्टली। वो डायरेक्टली टारगेट मिल सकता है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है स्किल हब इनिशिएटिव स्कीम का और अप्लाई करना है, और आपको इन नियर फ्यूचर टारगेट मिल जाएगा। नहीं मिला है तो जैसे टारगेट आएगा, टारगेट मिल जाएगा, आपको घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर इधर लाए करते हैं, इनमें सभी तरीके की एंटिटीज आती है। एक बार हम लिस्ट भी कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, कोई NGO हो, कोई सोसाइटी हो, कोई भी ट्रस्ट हो, या फिर कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। ठीक है, इसके अलावा कोई सी भी जो रजिस्टर्ड एंटिटी हो, वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें। अब मुद्दा ये होता है बस कि अपनी संस्थान को हमें रेडी रखना होता है। अब रेडी होने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें हमारी संस्था को स्मार्ट एक्रेडिटेड सेंटर बनाना होता है।
यानी जो भी हम सेंटर बनाएंगे उन्हें हम स्मार्ट अप्रूव्ड करवा लें। अब आप पूछोगे कि स्मार्ट अप्रूव्ड सेंटर क्या है, स्मार्ट एक्रीडेटेड सेंटर क्या होता है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेंटर्स की जो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सेंटर की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, वेदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी इंप्रूव करने की बात करें, चाहे ट्रेनर की क्वालिटी इंप्रूव करने की बात करें, या फिर लैब्स या लैब इक्विपमेंट्स को इंप्रूव करने की क्वालिटी की बात करें, तो इन सारी चीजों की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ पैरामीटर सेट किए हैं। उन पैरामीटर्स पर अगर आपका सेंटर है और इंस्पेक्शन होता है तो आपके सेंटर को स्मार्ट अप्रूव्ड सेंटर बोल देंगे, यानी आपका सेंटर जो है वो गवर्नमेंट की नजर में अप्रूव्ड है। और अगर आपने उनके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अपना सेंटर रेडी नहीं किया है तो आपका जो सेंटर है वो रेडी नहीं है, यानी वो फिट नहीं है, आपको टारगेट मिल नहीं सकता। तो आप अगर फिट नहीं हैं तो आपको ट्रेनिंग सेंटर जो है वो नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने वो पैरामीटर्स ही पूरे नहीं किए। अब अगर आप पैरामीटर्स पूरा कर लेते हैं और इंस्पेक्शन करवा लेते हैं तो गवर्नमेंट ने बोला आपका स्मार्ट अप्रूव्ड सेंटर है, रेडी टू टेक टारगेट टाइप सेंटर है। यानी अगर आपका पूरा अप्रूव्ड सेंटर है, आपने पहले से अप्रूव करवा लिया है और जैसे ही स्कीम आई आपने अपनी संस्थान लगाई तो डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट जो है वो टारगेट दे देगी एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो हम इस फेज में आ जाते हैं, इस जगह पर आ जाते हैं हम वो कि आपको स्मार्ट अप्रूव्ड जो है सेंटर। अब जब स्मार्ट अप्रूव्ड सेंटर होता है तो उसमें जॉब रोल्स भी अप्रूव हो जाती हैं, ठीक है, LOR भी ऑलरेडी जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये सारी कुछ स्टेजेस हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग चीजें मांगी जाती है, 2 to 3 स्टेजेस होती हैं इसमें। कोई फर्स्ट स्टेज पर भी एक्सेप्ट कर लेता है पूरा, कोई जैसे PMKY जो स्कीम आती है पूरा आपका स्मार्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है। आपके पास अगर स्मार्ट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्टली टारगेट मिल जाएगा। तो जो सवाल हमने इनिशियल लेवल पर जो पूछा था कि मुझे भी PMKY 4.0 का ट्रेनिंग सेंटर लेना है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा। आप सभी लोगों को अपने अपने सेंटर को स्मार्ट अप्रूव्ड सेंटर में बदलना पड़ेगा। मेरे पास जनरली बहुत सारे लोगों को कॉल आता है, बहुत ज़्यादा लोगों का कॉल आता है कि हमें भी स्मार्ट अप्रूव्ड सेंटर में बनना है या हमें भी PMKY 4.0 में काम करना है। तो उसके लिए कि किस तरीके से काम करना है, उसके लिए हम कोई चीज़ जो है वो देख लेते हैं एक बार। 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। एक तो अगर आपको स्मार्ट अप्रूव्ड ट्रेनिंग सेंटर लेना है, ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या है, स्मार्ट अप्रूव्ड होना। क्या होना, स्मार्ट अप्रूव्ड होना, स्मार्ट अप्रूव्ड होना है, ठीक है। 2 तरीके होते हैं स्मार्ट अप्रूव्ड होने के, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहला तरीका है आप हमारे साथ कोलैबोरेशन हो जाएं, यानी शाहिद सर के साथ जो है आप कोलैबोरेट कर लें, यहाँ हमसे आप कोलैबोरेट कर लें, ठीक है। हमारे साथ कोलैबोरेट होकर आप हमारे TP में आपका TC जो है वो स्मार्ट अप्रूव्ड करवा लें। समझ में आती है ये चीजें। आप हमारे इंफ्रा पार्टनर बन जाइए, ठीक है। आप हमारे साथ मिलकर अपने TP को अंदर TC जो है वो बन जाइए और हमारे आप इंफ्रा पार्टनर बन जाइए, क्योंकि हम लोगों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत रहती है। दूसरा जो स्टेज है स्मार्ट अप्रूव्ड करवाने का, कि आपको TP रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपका खुद का TP रजिस्ट्रेशन ऑन आपको करवाना पड़ेगा और उस TP के अंदर आपको अपना TC को स्मार्ट सेंटर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके की चीज़ें हैं जहां आप पिच कर सकते हैं चीज़ों को। ये 2 तरीके का चीज़ है, आप डायरेक्टली अपना TP लीजिए, TC रजिस्टर कीजिए, या आप हमारे TP के अंदर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को TC में रजिस्टर कीजिए। तो ये 2 तरीके के मॉडल हैं जिसमें हम लोग जो है कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं और आपको गाइड भी कर सकते हैं और सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप अगर डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपको पूरा हेल्प करेंगे, उसमें भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, उसमें भी आपको हम गाइड करेंगे। आप हमारे साथ आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम हमारे साथ भी आपको कोलैबोरेट करके आगे इसमें स्कीम में बढ़ा सकते हैं। मोटिव स्मार्ट अप्रूव्ड सेंटर का यही है कि जैसे ही टेंडर आता है तो रेडी सेंटर्स हम लोगों को मिल जाते हैं और रेडी सेंटर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है टारगेट जो है वो
गवर्नमेंट की तरफ से मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे सेंटर होते हैं और उन्होंने स्मार्ट अप्रूव नहीं किया हुआ होता है, तो उनको ज़्यादा दिक्कतों का इसमें सामना करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको PMKVY के अंदर अगर पार्टिसिपेट करना है, PMKVY 4.0 के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ डायरेक्टली अगर आप मेरे को कॉल कर रहे हैं तो पहले इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, उसके बाद मेरे से बात कॉल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मुझे डायरेक्टली कॉल करते हैं तो पूरे वीडियो में भी मैं आपको यही समझाऊंगा कि अगर आपको PMKVY 4.0 का सेंटर लेना है, सबसे पहले आपको अपने सेंटर को स्मार्ट में बदलने की ज़रूरत है और स्मार्ट में बदलने के लिए कुछ चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। आप कभी भी अगर चार्जेस के बारे में जानना है तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको स्मार्ट अप्रूव्ड किस तरीके से किया जाता है और कितने चार्जेस लगते हैं गवर्नमेंट के पार्ट पर, वो हम आपको व्हाट्सएप पर जो है बता देंगे। और जो व्हाट्सएप हमारा चैनल है, अगर आपने उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें कि कौन से प्रोजेक्ट में कितने पैसे मिल रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट में टेंडर फीस कितनी अप्लाई हो रही है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हम व्हाट्सएप चैनल पर आप लोगों को बताते रहते हैं। तो ये था आज का हमारा एक वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि PMKVY 4.0 को अगर आप करना है तो किस तरीके से हमें होमवर्क करना पड़ेगा और होमवर्क करके भी हम अच्छे से अच्छा जो है प्रोजेक्ट ले सकते हैं। अच्छे से प्रोफाइलिंग करें, अच्छे से एक्सपीरियंस की फाइलिंग करें, डॉक्यूमेंटेशन बनाएं, क्योंकि करने वाले सब करते हैं। आप बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, आप बच्चों को प्लेसमेंट भी करा रहे हैं, वर्क ऑर्डर्स भी आपके पास है, लेकिन एक सिस्टमेटिक फाइल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइल के ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा कि किस तरीके से हमें एक फाइल करना चाहिए और किस तरीके से प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। और अगर हमारा नेक्स्ट वीडियो का लाइव नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन दबाना ना भूलें। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें हमारे मोबाइल नंबर पर, या कॉल भी कर सकते हैं, जिससे आपको अधिक जानकारी हमारे और हमारे प्रतिनिधि के द्वारा दी जा सकती है। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।